नमस्कार सभी साथियों को। हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए प्रतिदिन क्लास संस्कृति हिंदी के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो है एग्जामों में आए हुए हैं वो देख रहे हैं। 2025 का जो एग्जाम होते हैं अलग अलग, उन एग्जामों में क्लास संस्कृति के भाषा एवं बोलियां, आभूषण और वेशभूषा, इन टॉपिकों से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं। अगर आप हाई कोर्ट में सिलेक्शन चाहते हैं तो एक बार इस वीडियो को लाइक करके मेरे को बता दीजिएगा कि सर हमें हाई कोर्ट में सिलेक्शन लेना है, तो आप लाइक करिएगा जल्दी से, क्योंकि आपको पता है लाइक कौन कौन करता है वो सब कुछ पता रहता है। दोस्तों, राजस्थान के किस क्षेत्र में मालवी बोली प्रचलित है? मालवी बोली, मालवी मतलब मालवा क्षेत्र, और मालवा क्षेत्र देखो झालावाड़, प्रतापगढ़, चूरू और बारा। यहां पर मालवी पूछी जाए ना, और जो प्लाटून कमांडर है उसके अंदर कहां पर मानी गई है? तो ये मानी गई है आपके प्रतापगढ़। इसके अलावा देखो झालावाड़ का प्रतापगढ़ से कम लगता है, झालावाड़ का कोटा का भी है, वहां पर भी बोली जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बोलियां दी गई है, इनको सुमेलित आपको करना है बेटा, आराम से कर सकते हो। पहला है हाड़ौती। हाड़ौती क्षेत्र में यानी कि कोटा के अंदर। मेवाती, मेवात क्षेत्र यानी कि देखो यहां पर अलवर भरतपुर है। ढूंढाड़ी जयपुर के अंदर, और मेवाड़ी उदयपुर में। 2 4 1 3, 2 4 1 3 ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। वीडियो भर्ती का ये क्वेश्चन रहने वाला है। अगला क्वेश्चन, 1912 में भारतीय भाषाई सर्वेक्षण में राजस्थान की भाषाओं के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? किसने किया था? तो ये किया था जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन ने। जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन ने। मालवी भाषा को लिखने के लिए किस लिपि का प्रयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? देवनागरी लिपि है, उसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, नागरचौल किस राजस्थानी भाषा की उपबोली है? नागरचौल किसकी है? ढूंढाड़ी की। नागरचौल किसकी है? ढूंढाड़ी की। दोस्तों समझ गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारा क्षेत्र में प्रमुख रूप से बोली जाने वाली बोली क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है हाड़ौती। क्या कहलाती है भाई? हाड़ौती बोली कहलाती है। किस भर्ती में आया है? साफ शब्दों में लिखा हुआ है, आराम से देख सकते हो। बांसवाड़ा, डूंगरपुर आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में बोली जाने वाली बोली, तो सबको पता है वागड़ी बोली। कौन सी है? वागड़ी बोली। दोस्तों नेक्स्ट है, नेहड़ी, कठेर और राठी किस बोली के रूप में है? तो यह किसके रूप में है? यह है मेवाती के रूप में। किसके रूप में है? मेवाती के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? राजस्थानी भाषा की अगर मैं बात करता हूं तो ये किस भाषा परिवार से हैं? बताइएगा भाई। तो ये आपके है वेस्टर्न इंडो आर्यन से। वेस्टर्न इंडो आर्यन से। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? किसने किया था भाई? जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन ने। किसने किया था? जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन ने। नेक्स्ट, थाली और गोडवाड़ी राजस्थान की किस बोली की उपबोलियां हैं? थाली और गोडवाड़ी की अगर हम बात करें तो ये मारवाड़ी की उपबोलियां हैं। किसकी है? मारवाड़ी की उपबोलियां हैं। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर गिरियर्सन ने राजस्थानी बोलियों को कितने मुख्य समूह में विभाजित किया था? कितने में किया था? 5 भागों में, जिनमें पहला था वो था पश्चिमी राजस्थानी, दूसरा था दक्षिणी राजस्थानी, तीसरा था उत्तर पूर्वी राजस्थानी, चौथा था मध्य पूर्वी राजस्थानी, और पांचवा था दक्षिण पूर्वी राजस्थानी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? अच्छी तरह में अभी अभी देखा है ये, और ये बोली है आपकी हाड़ौती बोली। कौन सी है? हाड़ौती बोली। दोस्तों अगला क्वेश्चन, राजस्थान के चूरू क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? चूरू क्षेत्र के अंदर कौन सी है? शेखावाटी बोली। कौन सी है? शेखावाटी बोली। नेक्स्ट है, नारायण सिंह भाटी 1930 से 1994 में निम्न में से किस संस्थान के निदेशक रहे? किसके रहे थे? राजस्थानी शोध संस्थान चौपासनी, जोधपुर के। दोस्तों ठीक है, इसकी स्थापना है जो 1955 के अंदर की गई थी। कब? 1955 में। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम 1912 में भारतीय भाषा सर्वेक्षण में राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया था? किसने किया था? जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन ने। जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन ने। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रतापगढ़ क्षेत्र में कौन सी बोली प्रचलित है?
प्रतापगढ़ क्षेत्र में है मालवी। कौन सी है? मालवी बोली दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, वागड़ी राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? सबको पता है, बांसवाड़ा व डूंगरपुर, बांसवाड़ा व डूंगरपुर के अंदर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी लिपि को किस रूप में लिखा जाता है? महाजनी, कामदारी और शास्त्री, तीनों रूपों में। तो आपका यहां पर 1 2 3 सही रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिएगा। करो भाई। मध्यकालीन राजस्थानी भाषा में गीत और दुआ प्रमुख छंद थे। इस समय पिंगल भाषा का प्रचलन हुआ जिस पर ब्रज भाषा का प्रभाव था। दोनों ही सही है, तो ए व ब दोनों यहां पर सही रहने वाले हैं दोस्तों। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनाया भाई आपके लिए ये। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से राजस्थान में प्रचलित प्रसिद्ध सापे यानी पगड़ी के प्रकार कौन से हैं? तो देखो, अमरसाई है, विजयसाई है, खंजरसाई है और शाहजहानी है, चारों ही है। तो उपरोक्त सभी आपका यहां पर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, नेवरी आभूषण स्त्रियां कहां पहनती है? नेवरी आभूषण होता है, ये पैर का आभूषण होता है। कहां का होता है? पैर का आभूषण होता है, टखनों के ऊपर ये पहना जाता है दोस्तों। अगला है, दुकुल, अंशुक, वसन और चोल किस प्रकार के वस्त्र परिधान के प्रचलित नाम है? ये किसके नाम है? साड़ी के। किसके नाम है भाई? ये साड़ी के नाम है। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से पछेवड़ा संबंधित है? पछेवड़ा किससे संबंधित है? पछेवड़ा एक पुरुष परिधान है, पुरुष परिधान। पछेवड़ा क्या है? पुरुष परिधान है। नेक्स्ट है, सूची 1 और सूची 2 को क्या करना है भाई? मिलाना है। चलो मिलाओ भाई आराम से। छेलकड़ी, छेलकड़ी कान का आभूषण होता है, नरमुख हाथ का होता है, खडवास पांव का होता है और मुंदरिया अंगुलियों का होता है। मुंदलिया, मुंदरियां, ठीक है। तो आपका 4 3 2 1, 4 3 2 1 ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में तनसुंग, दुतई, मिर्जई, घाबा आदि नाम किस वस्त्र के लिए प्रयुक्त होते हैं? ये सभी जो नाम लिए हैं हमने, ये अंगरखी के नाम है। किसके नाम है? अंगरखी के नाम है। क्वेश्चन नंबर 27, 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? मेवाड़ की पारंपरिक टोपी को क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं सापा या पगड़ी। मेवाड़ की पारंपरिक टोपी को सापा या पगड़ी कहा जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध राजस्थानी पोशाक, राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध राजस्थानी जो पोशाक है वो है जोधपुरी कोट। कौन सा है? जोधपुरी कोट पैंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण राजस्थानी पुरुष अपने कानों में पहनते हैं? राजस्थानी पुरुष पहनते हैं वो है मुर्की। कौन सा है? मुर्की दोस्तों। नेक्स्ट है, नीचे सूचीबद्ध नामों में से कौन सा आभूषण राजस्थानी महिलाओं द्वारा गले में पहना जाता है? गले में पहला है तीमणिया, तीमणिया या तीमानिया या तीमणिया, ये गले का आभूषण होता है। नेक्स्ट, श्रावण माह में तीज के अवसर पर राजस्थानी पुरुष किस प्रकार की पगड़ी पहनते हैं? किस प्रकार की पगड़ी पहनते हैं? श्रावण महीना तो लहरिया पगड़ी, लहरिया पगड़ी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थानी आभूषण पैरों में नहीं पहना जाता? नूपुर पहना जाता है, झांझर पहना जाता है, दामना, दामना भाई हाथ की अंगुलियों का है, हाथ की अंगुलियों का, और लंगर ये भी पैरों का आभूषण है। क्वेश्चन नंबर 33, मध्यकाल और उसके बाद के समय में राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी पगड़ी की शैली नहीं थी? कौन सी पगड़ी की शैली नहीं थी? तो देखो पोमचा, ये नहीं थी। पोमचा ओढ़नी होती है, पोमचा ओढ़नी होती है। क्वेश्चन नंबर 35 है, राजस्थान में पुरुषों एवं महिलाओं दोनों से संबंधित परंपरागत जूता यानी फुटवियर कौन सा है वो आपको बताना है। कौन सा है भाई? तो यहां पर आपका सही रहेगा जूती अथवा मोजरी, जूती अथवा मोजरी। क्वेश्चन नंबर 35 है, राजस्थान में पुरुषों एवं महिलाओं दोनों से संबंधित परंपरागत जूता फुटवियर कौन सा है? तो ये फुटवियर कौन सा रहेगा? ये तो सेम ही क्वेश्चन आ गया, जूता एवं मोजरी, जूता एवं मोजरी, सेम ही क्वेश्चन रिपीट हो गया ये। अगला क्वेश्चन, मसरू, मीरे बादला, नौरंगसाई का संबंध किससे रहा? करो कमेंट एक बार सभी साथी। और सभी को बता दूं कि अगर आप हाई कोर्ट 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो इसका कॉम्बो बैच, क्यों बता रहा हूं, जो कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज एप्लीकेशन पे मिल रहा है भाई,
आपकी तैयारी कैसी है, आपने कोचिंग कहाँ से की है, आपने नोट्स बनाए या ना बनाए, इतने दिन आपने क्या किया, फोर्थ ग्रेड में आपके साथ क्या हुआ, उसकी बात मैं नहीं करूँगा। मैं इतनी बात करूँगा कि आपकी नौकरी अगर 2026 में और हाईकोर्ट फोर्थ ग्रेड में लगना है तो ये कॉम्बो बैच आपका जीवन दान देगा। यहाँ से 85 में से 83 या 84 क्वेश्चन हूबहू पेपर में छपेंगे। विश्वास करना पड़ेगा, एक बार विश्वास कर लोगे तो नौकरी लग जाओगे, बाकी तो आप तैयारी तो कितने दिनों से करते हुए आ रहे हो दोस्तों। ठीक है, मैं आशा करूंगा कि जो भी साथी वीडियो देख रहे हैं कम से कम एप्लीकेशन पे आके डेमो सेशन में जाके एक बार आप इंजॉय करो, इसको लो, लाइव भर इंजॉय रहेगा आपका। ठीक है, महिलाओं के लिए कई प्रकार के ये कपड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से किस अवसर पर राजस्थानी महिलाएं विशेष रूप से लेरिया भांत की ओढ़नी पहनती है? लेरिया भांत की ओढ़नी तीज के अवसर पर, कब? तीज के अवसर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में आभूषणों के रूप में दांतों के बीच सोने की कील पहनना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? चूंप। क्या कहलाता है? ये चूंप कहलाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, तो देखो यहां पर कुछ जो है अंग दिए गए हैं और यहां पर कोई आभूषण दिए हुए हैं, इनको क्या करना है बेटा? सुमेलित करना है। पैर का आभूषण इनमें से है लंगर। पैर का आभूषण कौन सा है? लंगर है भाई। अगला है सिर, और सिर का है यहां पर बोरला। अगला है गर्दन, गर्दन का है आड़, और कान का है जेला। 3 4 1 2, 3 4 1 2, ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखो बेटा, राजस्थान में प्राचीन समय से पुरुष परिधान के लिए किस प्रकार का वस्त्र उपयोग में लाया जाता है? किस प्रकार का? सूती वस्त्र। कैसा? सूती वस्त्र दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थानी भाषा का विकास किस अपभ्रंश भाषा से नहीं हुआ? किससे नहीं हुआ था भाई? मागधी अपभ्रंश से। सोरसैनी, नागर और मारू गुर्जर, इनसे हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हामेल आभूषण राजस्थानी महिलाओं द्वारा पर में पहना जाता है, किसमें? गर्दन के अंदर। हमेल गर्दन के अंदर। अगला क्वेश्चन है, नवजात पुत्री की मां को किस रंग का पोंचा दिया जाता है? किसका? गुलाबी रंग का। नवजात पुत्री की मां गुलाबी रंग का पोंचा ओढ़ती है। अगला है, बोरला नाम का आभूषण राजस्थानी महिलाओं द्वारा में पहना जाता है, किसमें? सिर में। कहां पहना जाता है? सिर में। नेक्स्ट है, राजस्थान में तीज के त्योहार के अवसर पर महिलाएं अधिकतर पहनती है, क्या पहनती है? लहरिया भात की ओढ़नी। क्या? लहरिया भात की ओढ़नी। नेक्स्ट है, राजस्थान में महिलाओं द्वारा दांतों के बीच सोने की कील लगाने को कहा जाता है चोंप। क्या कहते हैं? चोंप कहा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, तीमणिया आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तीमणिया गले का आभूषण होता है। किसका? गले का आभूषण होता है। अगला क्वेश्चन है, बुलाक आभूषण मानव शरीर के किस भाग पर धारण किया जाता है? बुलाक जो आभूषण होता है यह नाक का आभूषण होता है। बुलाक कहां का होता है? नाक का आभूषण होता है। पछेवड़ा क्या है? पछेवड़ा परिधान है। पछेवड़ा क्या होता है? एक परिधान होता है। ठंडे मौसम में महिलाओं द्वारा जो शरीर को ढकने के लिए, सर्दी से बचने के लिए काम में लिया जाता है ना, वो। कॉलम 1 और 2, आभूषण और शरीर के अंग कर दो बेटा सुमेलित। फोलरी पैर का आभूषण है। फोलरी पैर का आभूषण है। मेमंद सिर का आभूषण है क्या कहीं पर? ये रहा सिर। पंचलड़ी गले का आभूषण है, ये रहा। और सुरलिया कान का आभूषण है। CADB, CADB ऑप्शन द सही रहेगा। अगला क्वेश्चन चलिएगा, उदयशाही, खंजरशाही, शिवशाही, विजयशाही इत्यादि राजस्थान के किस परिधान से संबंधित है? तो ये सभी पगड़ी के प्रकार है। किसके प्रकार है बेटा? पगड़ी के प्रकार है। अगला क्वेश्चन है, दांतों पर सोने की परत चढ़ाना, इसे कहते हैं रखन। दांतों पर सोने की परत चढ़ाना रखन कहलाता है। क्या कहलाता है? रखन दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन से पुरुषों के वस्त्र नहीं है? जामा, चोगा, अंगरखी और लप्पा। देखो बेटा यहां पर लप्पा लप्पी ये गोटे के प्रकार है, तो केवल द ये पुरुषों के वस्त्र नहीं है।
लप्पा को, बाकी जामा, चोगा और अंगरखी पुरुषों के प्रकार है, वस्त्रों के प्रकार है। गहने और पहनने का अंग। करो भाई सुमेलित। देखो ये क्या है यहां पर, गुस्सी, टुस्सी है, टुस्सी, टुस्सी, टुस्सी गले का, बोरला सिर का, दामना अंगुली का, जाले कान के। 3 4 1 2 द ऑप्शन 3 4 1 2। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की महिलाएं किस अवसर पर लेरिया बांध की ओढ़नी पहनती है? लेरिया बांध की ओढ़नी है ये तीज के अवसर पर। कब? तीज के अवसर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में शरीर के कौन से भाग में हांसली पहनी जाती है? हांसली किस भाग में? गर्दन में। किसमें? गर्दन के अंदर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में विवाह के अवसर पर पुरुष किस प्रकार की पगड़ी पहनते हैं? किस प्रकार की? मोठड़ा, मोथड़ा नहीं, मोठड़ा होती है, मोठड़ा पगड़ी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की वेशभूषा में प्रयुक्त कसुमल निम्न में से कौन सा रंग होता है? कसुमल है ये लाल रंग होता है। कैसा होता है? लाल रंग होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, बोरला, हाथ, पीपल पत्र, नोगरी, गला, टूसी, सिर, कान। इधर से उधर कर दिया भाई, कर दिया ना? थोड़ा सा यहां पर हाथ लिखो और यहां पर टुस्सी लिखो। बोरला कहां का आभूषण है? सर जी सिर का आभूषण है। टूसी गले का आभूषण है। पीपल पत्रा कहां का आभूषण है बेटा? कान का। और नोगरी हाथ का आभूषण होता है। तो सी ए डी बी, सी ए डी बी, सी ए डी बी ऑप्शन है सही रहेगा। नेक्स्ट है मुर्खियां, सबको पता है मुर्खियां कहां पहनी जाती है? कानों में। मुर्खियां कहां का आभूषण है? कानों का आभूषण है। फिर बोल रहा हूं कि कुचामन ऑनलाइन क्लासेज जो एप्लीकेशन है उस पर आपको हाईकोर्ट 4th ग्रेड का कॉम्बो बैच मिलेगा। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपके 500, 550 या 600 रुपए इस बैच के लगेंगे, लेकिन उसमें नौकरी लगाकर रहूंगा। और ये 600 रुपए आपको ज़्यादा लग रहे हैं तो इंतजार करो, एग्जाम जल्द हो जाएगा, फिर बोलोगे कि सर अब क्या करें। तो ऐसा हिसाब रखें और जल्दी से ज्वाइन करें, जल्दी से तैयारी में लगें, ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। फिर मिलूंगा अगले वीडियो में।